नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत एक नया करवट ले रही है, वो अब नज़र आ रहा है और वो आपने देखा और ये ज़रूर महसूस किया होगा कि औरंगाबाद से जो एक नई शुरुआत हुई है, खासकर अगर हम मनसे की करें, और राज ठाकरे ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर एक नई हलचल पैदा की है, उस हलचल ने ये साफ संकेत दिया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति तो हाशिए पर जाने वाली है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही वो हाशिए पर जाएगी, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना उन मुद्दों में फंस गई है जिन मुद्दों के आधार पर सियासत करना उसकी पहचान रही है, उन मुद्दों में वो फंसी है और फंसी सेकुलरिज्म के फेरे में है, क्योंकि शिवसेना तो सेकुलर हो गई है। अब ये जो सेकुलर होने का बुखार है और ये जो सेकुलर होने का एक अपना नशा है, उस नशे ने शिवसेना की जमीन खिसकानी शुरू कर दी है। और इसमें अगर आप ये कहें कि भाजपा की कोई भूमिका है तो मैं नहीं देखता, या आप ये कहें कि मनसे की कोई भूमिका है तो उसको भी मैं नहीं देखता। हाँ, मैं ये जरूर देखता हूं कि उसमें शरद पवार की जरूर भूमिका है, एनसीपी की। एनसीपी जो है, आप ये कहिए कि शरद पवार तो वो वृक्ष हैं जिनकी छाया में जो जाता है वो सूख ही जाता है, और वही हाल अब शिवसेना का होने जा रहा है। लेकिन इसके लिए असल जो अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो संजय राउत को माना जा सकता है। देखिए, संजय राउत काफी हैं शिवसेना को डुबाने के लिए, और मन से एक और दूसरा भाजपा का जनाधार बढ़ाने के लिए। और इसके दो तीन उदाहरण हैं, वो हम आपको बताते हैं और फिर इस पर आते हैं कि असल में हो क्या रहा है। अभी आप देखिए नवनीत राणा का प्रकरण। नवनीत राणा का प्रकरण जो है वो किस तरीके से शिवसेना के लिए डायसी बनता जा रहा है, उसकी कल्पना आप इसी से कर सकते हैं कि नवनीत राणा ने सिर्फ हनुमान चालीसा की बात की कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको लेकर उनके ऊपर राजद्रोह का मामला बना दिया जाता है। और फिर देवेंद्र फडणवीस से ठीक सवाल उठाते हैं कि साहब, हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह का मसला है। माने अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, हम आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो राजद्रोह कर रहे हैं। ये जो शिवसेना ने, और मैं ये कहूं कि उनकी अगुवाई वाली सरकार ने, देखिए एनसीपी हो और चाहे कांग्रेस हो, उसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कभी करते नहीं थे। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है शिवसेना, और शिवसेना को जब हनुमान चालीसा पर ऐतराज होगा और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को जेल में डाल दिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर वो जो उसका हिंदुत्व का बेस है वो खिसकेगा। खिसक कर कहाँ जाएगा? जाहिर तौर पर खिसक कर एक हिस्सा जो फौरी तौर पर दिखाई दे रहा है वो भाजपा में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन मन से भी एक बड़ा जो है, आप ये कहिए कि उसमें हिस्सेदारी मनसे की भी होगी, लेकिन अंतोगत्वा शिवसेना एक्सपोज होगी कि साहब बताइए, बाला साहब ठाकरे ने पूरी सियासत जो है वो हिंदुत्व पर की, और अब इनको हनुमान चालीसा से ऐतराज है। लाउड स्पीकर को लेकर जो एक बड़ी मुहिम थी वो बाला साहब ठाकरे ने चलाई, और लाउड स्पीकर से परहेज है। अभी इस पर तेजस्वी यादव का एक बड़ा अच्छा ट्वीट है, और हमको लगता है कि ये ट्वीट उन सभी लोगों को जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं उन्हें इसको देखना चाहिए। और मैं निजी तौर पर, हो सकता है आप तेजस्वी यादव के प्रशंसक ना हो, लेकिन लालू यादव से अलग हटकर तेजस्वी यादव ने एक अलग तरह की पॉलिटिक्स अख्तियार की है, और यही वजह है कि वो चुनौती दे पा रहे हैं नीतीश कुमार को बिहार में, या हम ये कहें कि एनडीए को। उन्होंने कहा कि साहब, जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी पूजा पाठ होती थी, अजान होती थी, तो इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और जो है इसे छोड़ा जा सकता है। ये जो पॉलिटिक्स है ये जबरदस्त पॉलिटिक्स है, लेकिन अब लाउड स्पीकर के खिलाफ आप बोलेंगे नहीं। लाउड स्पीकर के खिलाफ बोल देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि तब आप सेकुलर नहीं रहेंगे। अब ये जो सेकुलर बनने का भूत
शिवसेना के ऊपर सवार हुआ है, और खासकर तब जब संजय राउत ये कह ही देते हैं कि बाला साहब ठाकरे वाली राजनीति अलग थी, तो अब वो अलग राजनीति कर रहे हैं। उस अलग राजनीति में वो उन लोगों के साथ भी खड़े होते हैं जिन लोगों पर आरोप है 92 के धमाकों का, वो उन लोगों के साथ भी खड़े हो जाते हैं। उन लोगों का इस्तीफा मांगने में उनको जो है परहेज होता है। अभी आप देखिए कि हम लोगों ने इसी मतांतर पर चर्चा भी की थी कि यूसुफ लकड़ावाला को लेकर जो उन्होंने नवनीत राणा पर आरोप लगाया, और उसके बाद में मोहित कंबोज ने दनादन फोटो डाल दिए, और उन्होंने स्पष्ट वहां बताया कि ये जो लकड़े वाला सरनेम है इसका मिसयूज किया जा रहा है। एजाज लकड़े वाला जो है उनके बारे में उन्होंने बताया कि इनके किससे ताल्लुकात हैं, और यूसुफ लकड़े वाला जो है वो व्यवसायी है। लेकिन संजय राउत ने कहा कि साहब ये डी कंपनी का, और उसके बाद उन्होंने शरद पवार, राजीव गांधी और खुद संजय राउत सबका उन्होंने, मोहित कंबोज ने बता दिया कि आप सब लोग तो थे, तो आप सब लोग डी कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें जो है, मतलब आपने नवनीत राणा को घेरा सरनेम के बहाने, और इधर मोहित कंबोज ने पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल दी। तो ये संजय राउत की वजह से हो पाया, नहीं तो ये होता नहीं। और फिर देखिए नवनीत राणा को लेकर जिस तरह का आप ये समझिए कि भाजपा पॉलिटिक्स कर रही है, वो पॉलिटिक्स शिवसेना के लिए डायसी है। वो इसलिए चूंकि एक तरफ तो हिंदुत्व की जो इनकी धार है वो कुंद होती जा रही है, वो आप हनुमान चालीसा में कूद पड़ते हैं, आप लाउड स्पीकर में आपको खराब लगने लगता है, आप उन लोगों का इस्तीफा नहीं ले पाते जिनके ऊपर जो लोग धमाके के आरोपी रहे, उनके साथ संबंध होने के उनके ऊपर आरोप है, आप उनसे सवाल नहीं कर पाते हैं, आप उन लोगों के साथ जाकर सरकार बनाते हैं जो लोग सेकुलर खेमे के हैं। जबकि शिवाजी पार्क में जो एक, अभी हमको ठीक डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन अपने निधन से, बाला साहब ठाकरे के निधन से 2 या 3 महीने पहले की बात है, 4 महीने पहले की बात है, शिवाजी पार्क में जो रैली हुई थी, जो हर साल वहां पर दशहरे के दिन, चूंकि तभी शिवसेना बनी थी, तो वहां पर रैली होती है, सभा होती है, और उसको संबोधित करते हैं बाला साहब ठाकरे। तब तक बाला साहब ठाकरे करते थे, क्योंकि वही संस्थापक थे, तो वो करते थे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई जो है वो एनसीपी से है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से। और अभी क्या हो रहा है, अभी ना इनकी लड़ाई एनसीपी से है, ना इनकी लड़ाई कांग्रेस से, अब इनकी लड़ाई भाजपा से हो गई है। मतलब जिस पार्टी के खिलाफ खड़े होकर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना गढ़ी, रची, बनाई, अब वो पार्टी उनकी सहयोगी हो गई है, और वो सेकुलर खेमे के लंबरदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और चाहती है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में हम बने रहें। ये जो आप ये कहिए कि, और एक चीज आपको बताएं कि भाजपा ये बताने की कोशिश कर रही थी कि साहब देखिए, कुर्सी के लिए इन्होंने हिंदुत्व से नाता तोड़ लिया, ये भाजपा की कोशिश थी। लेकिन भाजपा को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, खुद बखुद जो है शिवसेना, और शिवसेना के जो बड़बोले नेता है संजय राउत, वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, और जिस तरीके से महाअघाड़ी सरकार तमाम कार्रवाई कर रही है, उससे एक चीज तो साफ हो रहा है, वो ये कि भाजपा के बिना कोई प्रयास किए, बीच में आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस ने मुहिम चलाई। उस मुहिम में उन्होंने सबसे पहले तो एंटीलिया केस का जिस तरह उन्होंने पोस्टमार्टम किया, और उस पोस्टमार्टम के जरिए अनिल देशमुख तक जो है शिकंजा पहुंच गया, शिकंजा कसा गया। लेकिन उससे ये बात नहीं आई कि नहीं ये जो हिंदुत्व के साथ बिट्रे कर रहे हैं, अपनी धारा से कट रहे हैं, उसमें ये बात जरूर आई कि नहीं देखिए ये लोग जो है ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी सरकार है जिस पर करप्शन के बड़े आरोप हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन वो जो हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा करने वाली बात थी, वो नहीं खुलकर आ रही थी। नवाब मलिक के जरिए एक हद तक ये बात सामने आई थी कि और वो आप देखिए इन जनरल तो नवाब मलिक वाले मसले में तो आपको एनालिसिस करना पड़ता, नहीं तो जो जनरेशन 90 के बाद की उसको क्या पता, ठीक है चलिए नवाब मलिक है, कोई दिक्कत नहीं,
आपने उनके ऊपर आरोप था, नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसको आप हिंदुत्व से जोड़ने के लिए आपको बड़ा भारी उसका डिफिनीशन करना पड़ता। पर दो घटनाओं पर जिस तरीके से संजय राउत का बयान आता है, और हम ये कहें संजय राउत का बयान क्या, पूरे शिवसेना का जो रवैया होता है, शिवसेना क्या कहें, पूरी अघाड़ी सरकार का जो रवैया रहता है, और उस अघाड़ी सरकार के घटक हैं शिवसेना। तो अब हनुमान चालीसा पे उन्होंने जो किया और लाउड स्पीकर का जो विवाद हुआ, इन दो विवादों पर जिस तरह का रिएक्शन आया शिवसेना का और जो सामना में छपकर आता है, ये तमाम चीजें बड़ी आसानी से कन्वे हो जाती हैं कि साहब ये देखिए, ये तो अपनी ही जड़ से कट रहे हैं, जो इनकी जड़ थी हिंदुत्व, उसी से अब ये दूर जाते दिख रहे हैं। तो असल में ये जो हालिया घटनाएं हैं, इन घटनाओं ने वो जो एक तरह से कहिए कि भाजपा कोशिश भी कर रही थी कि कम से कम हिंदुत्व को ये छोड़ दिए कुर्सी के लिए, इस बात को सामने लाया जा सके, तो वो कोशिश तो की, लेकिन उस कोशिश में उस तरह से कामयाब नहीं हुए जिस तरह से इन दो घटनाओं ने जो है एक तरह से कहिए शिवसेना को एक्सपोज कर दिया। और उसमें बड़ी वजह जो रही वो अघाड़ी सरकार ही रही, कि अघाड़ी के कामकाज ने ही उनको आप एक तरह से कहिए कि उनकी पोल पट्टी खोल दी, और उस पर मनसे का जिस तरह से हमलावर होना रहा। तो इन तमाम चीजों, ये तमाम चीजें जो हुई, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो खुद अघाड़ी सरकार, संजय राउत और शिवसेना, जिसके कारण ये हिंदुत्व से इनका नाता टूट चुका है, वो बात खुलकर सामने आ गई। और इसके लिए भाजपा या उनके नेतृत्व को ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब ये अलग बात है कि ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम अभी जो नगर पालिका और जिला परिषद का चुनाव हो उसमें बना रहेगा कि नहीं। और वैसे भी ये जो नगर पालिका और जिला परिषद का चुनाव होगा, ये चुनाव असल में ये बताएगा कि 2024 की हवा क्या है। एक तरीके से इसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यही कारण है कि मनसे भी लगी हुई है, भाजपा भी लगी हुई है, अघाड़ी सरकार भी लगी हुई है कि यहां पर अच्छा किया जाए। ये बात ठीक है कि भाजपा की कोशिश है कि जो मुंबई नगर पालिका का चुनाव है वहां पर शिवसेना को बड़ा झटका दिया जाए। अब वो उसमें कितना सफल होते हैं ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह की रणनीति पे शिवसेना चल रही है उससे ये साफ जाहिर होता है कि चुनाव में उसे नुकसान बड़ा हो सकता है और उसकी जो जमीन है वो खिसक रही है। ये कोल्हापुर चुनाव इसका आप एक तरह से समझिए कि एक संकेत है। अब कितनी खिसकी है वो ये जो स्थानीय चुनाव होंगे नगर पालिका के और जिला परिषद, इसमें समझ में आएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो खिसक रही है उसमें बड़ी भूमिका खुद शिवसेना और सरकार बनाना और कुर्सी मिलना और पाना, इसकी बड़ी भूमिका रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।